देखो दिस इज माई पेन और दिस इज योर पेन, मतलब इट मीन्स कि इस नोटबुक को मैंने इंडिकेट किया है कि ये तुम्हारी है और ये मेरा है, इंडिकेशन दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव होते हैं ना हमारे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है ना हमारे रिश्तों में, तो ऐसा ही संबंधवाचक सर्वनाम, यानी उसका संबंध होगा आपके साथ, ठीक है ना। तो जिस प्रोनाउन का, प्रोनाउन चल रहा ना, संज्ञा नहीं चल रहा, संज्ञा की जगह पे नाउन की जगह पे आने वाले प्रोनाउन, तो जिस प्रोनाउन का किसी पहले आए हुए नाम से संबंध है, पहले आए हुए नाम से, एग्जाम्पल में समझ में आएगा, किसी प्रोनाउन का किसी पहले आए हुए नाम से संबंध हो, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं हिंदी में एक बार बताती हूँ। अरे ये वही लड़की है ना जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी, तो वो लड़की तो है, बट जिसके, है ना, जो वो उसका भाई है जिसने नीली शर्ट पहनी है, ये अपन हिंदी में बोलते हैं, रिलेट कर देते हैं उसको दोनों को। इंग्लिश में भी ऐसे करेंगे, जैसे हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, व्हाट हो गया, ये सब चीज किसी चीज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक मिनट गाइस, यहाँ पे ये मत सोचना कि ये तो क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चनिंग के लिए भी किया जाते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए भी किया जाते हैं, इंट्रोगेटिव में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि सारे के सारे WH फैमिली मेंबर भी हैं, है ना। हम इनसे प्रश्न, बरसों से हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि इसके तो प्रश्न बनाए जाते हैं ना, बट इनसे हम किसी चीज को जोड़ते भी हैं, उसको कैसे जोड़ेंगे बताएंगे। देखो ही इज मोहन, वह मोहन है, मोहन की तरफ इशारा कर दिया कि ये मोहन है। हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, जिसने क्या पहनी हुई है, लाल शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। वो ये जो मोहन है, वैसे हम किसी को रिलेट करें कि ये लड़का है, ये मोहन है जिसने लाल शर्ट पहनी, तो देखो ये जो है हु जो है ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। यदि मैं ही इज मोहन की जगह मोहन ने लाल शर्ट पहनी हुई है, मोहन इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर, मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ना, तो उसकी जगह पे यहाँ पे WHO हु लगाया, जिसका क्वेश्चन में बनता है कौन, लेकिन हम रिलेटिव प्रोनाउन में लिखते हैं तो वहां पे लिखते हैं जिसने या जो रेड स्वेटर पहनी है, रेड शर्ट पहनी हुई है, ठीक है ना। तो आ गया। अब आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया, मेरा पेन गुम गया, ठीक है। आई लॉस्ट माई पेन विच यू गिव मी, जो आपने दिया था, जो आपने मुझे दिया, है ना, जो दिया गुम गया, या फिर दैट लगा दे यहाँ पे, दैट में जो, दैट यू गिव मी, जो आपने मुझे दिया। तो इस प्रकार से आपको ये जो WH फैमिली मेंबर्स के वर्ड्स होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ तक ये समझ में आया होगा, इसके आगे अपन आगे लेके चलते हैं, आगे का रिलेटिव के बाद में ये 4 प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इसके बाद की बारी ये वाली, इसके बाद देखते हैं अपन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, आगे देख लेंगे, जैसे अपन यहाँ पे दे से यू आर हैप्पी, वे कहते हैं कि तुम खुश हो, ठीक है ना। फिर दे मतलब वही मैंने बताया, सम, फ्यू, नन एक्सेट्रा, सम पीपल बोलेंगे तो कुछ लोग, फिर फ्यू बॉयज देयर वर फ्यू बॉयज, वहां पे कुछ लड़के थे, तो फिर हमें नहीं पता ना कितने थे क्या थे, तो फिर हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं, विभाग कर रहे हैं उनको ना, तो ऐसे प्रोनाउन जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के में प्रत्येक का अलग अलग बोध हो, इन्हें इनमें बांट दो, ये टॉफी ले लो इनमें बांट दो, ये पेन इनमें बांट दो, इस प्रकार से कहते हैं ना। तो अगर बोलते हैं हर किसी को प्राइज मिला, हर बोलते हैं ना यहाँ पे, तो अपन बोलते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड प्राइज, हर स्टूडेंट्स ने क्या प्राप्त किया, रिसीव किया। तो वहां पे ये इसके जगह पे अपन चाहे तो नाम लिखते हैं, किसी न किसी के तो नाम लिखते, 2 4 10 नाम तो लिखते हैं ना, इनको इनको मिला, तो ईच ऑफ तो बता दिए, इट मीन्स कि नाउन की जगह पे आया है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, इट मीन्स किसी न किसी का तो नाम है वो, तो ये ईच ऐसे प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना। अब जो अपने पहले छोड़ दिया था उसको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। मैंने बताया था ना कि कुछ सब्जेक्टिव केस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव केस होते हैं और कुछ पजेसिव केस होते हैं। अपन ने एक एग्जांपल लिखा था, वहां पे आप स्ट्रक हो गए थे देखिए की तरह से। अब जैसे प्लेस के आधार पर मैंने पहले बताया कि कुछ सब्जेक्ट की तरफ आता है, कुछ ऑब्जेक्ट की तरफ आता है, तो प्लेस के आधार पर प्रोनाउन को भी सब
सब्जेक्ट, जैसे अपन नाउन को बदलते थे ना, बताते थे, वैसे कोई भी सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए अथवा अधिकार बताने के लिए किया जाता है कि भाई मैं कुछ करता हूँ, मैंने कुछ किया, ठीक है ना, मैं कुछ करता हूँ, मैंने कुछ किया, और फिर बोले कि ये मेरा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये तीनों को अधिकार है या ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके आधार पर इसको फिर तीन भागों में बांटते हैं अपन। सबसे पहला हो जाता है सब्जेक्टिव केस, फिर हो जाता है एक ऑब्जेक्टिव केस, फिर एक होता है पजेसिव केस। पजेसिव मतलब कोई अधिकार की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, बहुत समझ में आ गया होगा, आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। जैसे बोला देखो, गीता रीड्स अ बुक, गीता एक पुस्तक पढ़ती है, तो गीता की जगह पे अगर हमने, गीता चूंकि लड़की है तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर शी लगा दिया, शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक, वो एक पुस्तक पढ़ती है, तो गीता की जगह लगाया, इट मीन्स, और ये सब्जेक्ट में आ रहा है, ये भी सब्जेक्ट में था, ये भी सब्जेक्ट में था, इट मीन्स ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, है ना। लेकिन अब मैंने बोला कि दिस इज यू, ये तुम हो, ये तुम हो। फिर यहाँ पे बोला आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा, इट मीन्स ये किधर साइड लगा है, ये ऑब्जेक्टिव केस में लगा हुआ है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। देखो कौन कौन से होते हैं, मी, यू, हिम, ही का हिम, यू का यू, आई का मी, शी का हर, इट का इट, दे का देम, वी का अस, ठीक है ना। अभी कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि कम विद अस, ऐसे बोलते हैं ना अपन, कम विद अस। यहाँ पे देखो जरा, मैंने लिख दिया यहाँ पे कम विद अस, यहाँ अपन ने वी नहीं बोला यहाँ पे, है ना, वी यहीं पे बोलेंगे अपन, कम विद वी, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा, है ना। तो ये जो अस है ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब थर्ड बट बहुत ज्यादा कीमती पजेसिव केस आता है। हर किसी को पोजीशन की चिंता रहती है। पजेसिव केस का मतलब एक अधिकार होना चाहिए कि मेरा है, तो इसको दो भागों में फिर डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बोला नॉर्मली बोलते हैं पेन मेरा है, अब किसी ने पूछा मुझसे ये किसका पेन है, तो बोलेंगे इट्स माइन, ये मेरा है, थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा एक पावर लगता है, इट्स माइन, ये मेरा है। तो इस प्रकार से पजेसिव केस भी टू टाइप्स के होते हैं, तो उसमें हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे आई का हो गया माई, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज योर पेन, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन, दिस इज आई थिंक these टॉफीज आर देयर, उनकी टॉफी है ना, these are our, ये हमारी है, ये हमारी है, यहाँ नॉर्मली बोल दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ कठिन काम नहीं है, माई का हो जाएगा यहाँ पे माइन, जैसे मैंने भी बताया इट्स माइन, ये मेरा है, ठीक है। इट्स योर्स, एस लग गया यहाँ पे, देखो यहाँ योर नहीं लगा, एस नहीं लगा था, यहाँ एस लग गया, इट्स योर्स, ये तुम्हारा है, हर्स उसका है, हिज उसका है, देयर्स उनका है, अवर्स हमारा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा मैंने कोशिश की है सर्वनाम बिल्कुल पॉइंट से समझाने की, बिल्कुल बिगनर्स, शुरू के छोटे छोटे बच्चों को समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल भी मुझे लगता है गाइस आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा नोट ध्यान रख लेंगे कि जो ये माय है, इधर की जो पजेसिव केस होते हैं इनमें अपन नाउन लगा सकते हैं, ठीक है ना। माय पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, देयर पेन, अवर पेन, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई भी नाउन इसमें लगा सकते हैं, बट इसमें नहीं लगाएंगे अपन, इस केस में नाउन का यूज नहीं किया जाता, सीधे सीधे बोलेंगे इट्स माइन। अब इट्स माइन पेन तो ठीक नहीं लगेगा, इट्स माइन, इट्स योर्स आपका। इट मींस गाइस ये आपको मुझे लगता है गाइस आपको अच्छे समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको सारे के सारे वीडियो मिल सके और अच्छे से आपके इंग्लिश भी एनहांस हो सके। बिल्कुल धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।